रुको। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? फ्लैश नहीं किया। वो सब छोड़ो, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो मेरी डॉल है ना, वो वहाँ घर में घूम रही है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। क्या घूम रहा है? डॉल डॉल मेरी डॉल। वो देखो मेरी डॉल, वो देखो, वो देखो मेरी डॉल, वो देखो मेरी डॉल। मैं उसे लेने जा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारी डॉल लेकर आता हूँ। नहीं लेकिन मैं जाऊंगी। कहा ना मैंने, तुम्हारी डॉल में लाता हूँ। कौन सी डॉल? कौन है तुम? Leave my hand! कौन है तुम? Leave my hand! What are you doing? आई हो ना? चोरी करने आई हो ना? अरे रे काका, काका कौन? छोड़िए उसका हाथ। ये कौन है? मेघा, काका शांत हो जाइए। मेघा रिलैक्स। ये हमारे घर की मेंबर ही है। I'm really sorry. Actually, इन्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम हमारे साथ रह रही हो। He just scared me यार। मैं डरी गई थी यार इनकी वजह से। I'm really sorry once again. हाँ, अब तुम जाके सो जाओ, मैं इन्हें बताती हूँ। या कौन मीका? काका क्या था ये सब? कल्याणी, वो अनुप्रिया कह रही थी उसकी डॉल घूम रही है, तो मैं बस वही ढूंढ रहा था। आई मिहिका को ही अपनी डॉल बुलाती है। मिहिका कोई डॉल वॉल नहीं, वो एक इंसान है जो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए इस घर में रहने आई है। लेकिन ये बात अभी आप कहाँ समझेंगे? आप नशे में धुत जो हैं। I'm sorry। मुझे आपका सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा करिए मुझसे कि आप आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वादा करिए मुझसे काका। काका मेरी कसम खाइए और वादा करिए आप शराब नहीं पिएंगे। प्लीज काका। वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। थैंक यू काका। डॉल, डॉल कहाँ हो तुम? आओ ना जल्दी। मैं यहाँ हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसी हील्स नहीं पहनती है। हील्स उतारो। आज मैं तुम्हें एम करना सिखाऊंगा। ओके, देख सकते हो? ये तो बहुत हल्की है। क्या लगा आपको कि मैं आपको ओरिजिनल पिस्टल पकड़ा दूंगा? नहीं। चल रहे हैं इसमें। लाइए। लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है? लेफ्ट। ओके, लेफ्ट से सीधा पकड़ो। कैसे? ऐसे। स्ट्रेट करो हाथ।
एक और इस बार हो। जब भी आप ट्रिगर दबाएं हाथ ना हिलाएं। ओके। तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। एक दो बार तो प्लीज और ट्राई। पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस बेवकूफी के लिए। जो सीखना है एक बार में सीखिए। खड़ूस। कल्याणी, मुझे लगता है क्या? अब मुझे लगता है ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है। इसमें फनी क्या है? फनी क्या है? अरे कहा ना। फनी क्या है? फनी क्या? फनी कैसे नहीं? जी आपने इतना बड़ा जोक मारा और मुझसे पूछ रहे फनी क्या? आपको क्यों लगता है कि वो आपसे फ्लर्ट करती है? तुम ही बताओ, वो मेरे आसपास इतना तैयार होके क्यों आती है? अलार जी, तो क्या आप उसके ड्रेसिंग सेंस से इम्प्रेस हुए? हाँ? अरे अलार जी, वो एक्ट्रेस है, वो 24 घंटा ऐसे सच सच के ही रहेगी। आप खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, ठीक है? और मीका, तुम आज के लिए रिलैक्स करते हैं, बाकी की नकल करता रहेंगे। मुझे इसका प्लेट बना के दो। हाँ, जल्दी बना दीजिए। लाओ मैं बना देती। तुम्हें आता है प्लेट बनाना? हाँ जी। ये लो प्लेट। जल्दी करो ना, मुझे खेलना है। ये लो। रेडी? इतना दूर गया। कल्याणी, मुझे लगता है वो पेपर इम्पोर्टेंट था। कौन सा पेपर? वो पेपर किसी मातृत्व अनाथालय का नोटिस था शायद। मैं देखती हूँ। अनु, एक सेकंड, नहीं उठाना नहीं। मुझे ये प्लेन दो। हाँ, पक्का मैं फिर से बना के दे दूंगी, ठीक है? दे दो, मुझे खेलना दो ना। अफसर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? क्या बोलूं अफसर? गुनगुन के अनाथ आश्रम से नोटिस आया है। वो देखना चाहते हैं कि गुनगुन के माँ बाप उसे ठीक से संभाल पा रहे हैं या नहीं, और अगर उन्हें लगा कि वो ठीक से नहीं संभाल पा रहे तो वो गुनगुन को वापस ले जाएंगे। क्या? और हम क्या करेंगे? आप फिक्र मत करिए अफसर, गुनगुन को तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, ऊपर से माई की तबीयत इतनी खराब है, और तो और काका भी। काका? साहब मुझे माफ कर दीजिए। और साहब गलती मेरी नहीं थी। मैंने अनुप्रिया से वो बॉटल नहीं मंगाई थी। अनुप्रिया खुद ब खुद लाई थी। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और साहब मैंने अनुप्रिया से वो शराब नहीं मंगाई, मैं उससे क्यों मंगाऊंगा? मेरी गलती नहीं है साहब, मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। अरे सारी खुश है कि अरे मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये बाल की वजह से अच्छा, जरा शांत।
मुझे बताओ, तुम गुनगुन से प्यार करती हो? बहुत सारा। तो तुम नहीं चाहोगी ना कि वो तुमसे दूर जाए? नहीं। तो तुम्हें उसे अपने पास रखने के लिए ना मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? देखो, कुछ लोग ना आज हमारे घर आने वाले हैं जो गुनगुन को हमसे दूर ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम उन लोगों के सामने एकदम बड़ों जैसे बिहेव करोगी ना, जैसे आई करती है, कोई शरारत नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, अच्छे से तमीज से बात करोगी ना, तो वो गुनगुन को तुमसे दूर नहीं लेकर जाएंगे। बताओ, करोगी ऐसा? अनुप्रिया यहाँ तो थी, हमने देखा था, कहाँ गई? अपर्णा, तुम यहाँ कैसे? और तुम अंदर कैसे आ गई? अपनी बेटी से उसका हाल चाल पूछने की बजाय आप ये पूछ रही हो आई कि वो अपने ही घर में क्यों आई है। ये घर भले ही मुझे भूल चुका हो, लेकिन मेरे अंदर अब भी इस घर की रूह बसती है। मैं जानती हूँ आई कि इस घर की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रहती है। देखो, तुम इधर उधर की बातें मत करो। जो हम तुमसे पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दो। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर मैं ये कहूँ आई कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, अपने परिवार से मिलने आई हूँ, तो मानोगे आप? नहीं मानोगी ना, क्योंकि आप मेरी आई होने के बावजूद मेरी आई नहीं हो। आपको मुझसे प्यार नहीं है, मेरी परवाह नहीं है। अपर्णा, ऐसा मत कहो। और क्या कहूँ आई? अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र होती तो आप उस कल्याणी का साथ नहीं देती। आप मुझे बता देती कि अनुप्रिया कहाँ है, मेरा काम आसान कर देती आई। अरे लेकिन हम खुद नहीं जानते अनुप्रिया कहाँ है। मैं जानती थी आई, आपका जवाब यही होगा। जब आज तक आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब क्या दोगी? मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया आई। अपनी बेटी, अपना घर परिवार, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी। फिर भी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाई, क्योंकि उस पे तो सिर्फ उस कल्याणी, उस अनुप्रिया का हक है ना। अपर्णा, कल्याणी, अनुप्रिया हमारा परिवार है, और कल्याणी तो हमारा खून है। और मैं कुछ नहीं हूँ आई, कुछ नहीं हूँ मैं। अपर्णा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ आई, इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई मुझे इस घर में नहीं रहने देगा। मैं चली जाऊंगी आई, चली जाऊंगी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? आपकी नई वसीयत। इसमें लिखा है कि आपने अपनी सारी जायदाद अनुप्रिया की जगह मेरे नाम लिख दी है। जानते थे, हम अच्छी तरह से जानते थे कि बिना मकसद के तुम हमारे पास आ ही नहीं सकते। ये सब प्रेम, परिवार के लिए प्यार, ये सब नाटक है। असली वजह तो ये वसीयत है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ, लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही, मोक्ष के लिए कर रही हूँ। हाय हाय, मोक्ष आपका नाती है, आपका खून है, मेरी बेटी का बेटा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ मोक्ष को दे दूंगी, लेकिन अगर आपने सब कुछ उस अनुप्रिया को दे दिया, तो वो तो मोक्ष को भूल जाएगी। सब कुछ उस कल्याणी और उस गुनगुन को दे देगी। फिर मेरा मोक्ष, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा?
उसका भविष्य का क्या होगा आई? मैं जानती हूँ आई, मैं अपना हक नहीं मांग सकती, क्योंकि वो हक तो मैंने अपनी गलतियों से ही गवा दी। लेकिन मोक्ष का हक तो उसे मिलना चाहिए ना आई। मेरी गलतियों की सजा मोक्ष को मत दो आई, मत दो। प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या हुआ? आजी मैंने एक पूरा सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बिल्कुल डरो मत, हम है ना। हाँ, मैंने फिल्म में देखा है कि आजी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, मगर मेरे पास तो कोई आजी नहीं थी। अब आप आ गए तो मुझे प्यार करो कि प्लीज। जरूर करेंगे, हम तो तुम्हें प्यार करते ही है गुनगुन, तुम चिंता मत करो। देखा, बोला था ना मैंने आपसे, आई यहाँ पर नहीं है। खामखा आपने टाइम वेस्ट किया। आवाज तो यहीं से आई थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। अनुप्रिया यही थी। अरे अगर वो यही थी तो फिर कभी यहाँ पे क्यों नहीं है? मैं तो आपके साथ ही थी ना, मैं कौन सा अलग से आके आई को यहाँ से गायब करके गई हूँ? कुछ भी कह रही है। सॉरी, वो मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन लग रहा था ना, इसीलिए मैंने खा लिया। वो कल्लू दीदी मुझे मना कर रही थी आइसक्रीम खाने से। वो कह रही थी कि तुम बीमार पड़ जाओगी, इसीलिए मैंने छुप के खा लिया। थैंक यू मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर। अगर तूने स्मार्टनेस नहीं दिखाई होती ना, तो पता है आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। जानती है कल्लू, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
को कब तक ऐसे छुपा के रखेंगे? बस कुछ दिन ही और ही फिर ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आई, मैं जानती हूँ कि कल रात की बात से आप मुझसे नाराज हैं। सॉरी, मुझे कल रात ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। खासकर गुनगुन को तो बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना चाहिए था। बेचारी बच्ची कितने सालों तक अपने माँ बाप से दूर रही, इन सब में उसकी क्या गलती है? इसीलिए आई, आपको मनाने के लिए मैंने ये बर्फी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? माफ कर दीजिए ना आई, वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगर वादा कर ही रही हो तो एक काम और कर लो, अपनी जिद भी छोड़ दो। आई, माफी मैंने सिर्फ अपनी बदतमीजी के लिए मांगी है। इस बात को यही रहने देते हैं।